प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज के पवित्र दिन में परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। In the name of Jesus Christ, I invite you to meditate on the word of God. Today I would like to speak about the raptures. आज के दिन मैं आपको उठाए जाना, कलीसिया का रैप्चर, इस संदेश के बारे में आज कुछ मैं बताना चाहता हूँ। और उसके लिए मैंने वचन जो है पहला थिस्सलुनीकी पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 11 पद तक इन यीशु मसीह के पूर्ण आगमन उसके विषय में जो वचन है उसको मैंने चुना है। सो हम इन वचनों को पढ़ेंगे और इन वचनों पर आज हम मनन करेंगे। बाइबल से बताती है, इन वचनों में ऐसे लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलाकर उसी के साथ जाए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरों की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। सो आखिरी पद ऐसा लिखा है, ये सारी बातें बताने के बाद में पौलुस कहता है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। सो सबसे पहले जो ये थिस्सलुनीकी पत्री जो लिखी गई है, थिस्सलुनीकी कलीसिया जो मकदूनिया प्रांत की एक राजधानी थी। रोमी साम्राज्य में बहुत सारे प्रांत थे, गलील प्रांत था, यहूदिया प्रांत था। सो वैसे ही एक मकदूनिया प्रांत था, और उस मकदूनिया प्रांत की जो राजधानी थी वो है थिस्सलुनीकी। ये थिस्सलुनीकी नगर जो है बड़ा नगर था, उस टाइम में एक राजधानी थी। सो यहाँ पर जब पौलुस फिलिप नगर से वापस आया, जब फिलिप नगर में आने के बाद उसने इस कलीसिया की स्थापना की, तो यहाँ पर जैसे पौलुस अन्य जाति को जाकर प्रचार करता था, तो बहुत सारे अन्य जाति के लोग भी विश्वास में आए। लेकिन वहाँ पर कुछ यहूदी थे जो हमेशा पौलुस का विरोध करते थे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो लोग जो है पौलुस का विरोध करते हैं। लेकिन कुछ यहूदी लोग जो है यीशु मसीह ये पौलुस की बातों को समझते हैं। सो यहाँ पर गैर यहूदी जो धर्म में जो रुचि रखने वाले लोग हैं, वो लोग भी यहूदी धर्म का और उनके नियमों का पालन करते हैं। तो अतः ऐसी बात हुई कि पौलुस को तो जब थिस्सलुनीकी छोड़ना पड़ा और वह बिरियम को चला गया, तो बाद में जब वो कुरिन्थ में पहुंचा, तब पौलुस को उसके सहकर्मी और साथी तीमुथियुस के द्वारा थिस्सलुनीकी कलीसिया के बारे में स्थिति मालूम हुई कि थिस्सलुनीकी कलीसिया में क्या प्रॉब्लम्स है, और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये पत्र परमेश्वर का दास संत पौलुस थिस्सलुनीकी कलीसिया के विश्वासियों को लिखता है।
तो ये जो भाग जो लिखा गया है ये अविश्वासियों को नहीं लिखा गया है, ये विश्वासियों को लिखा गया है। थिस्सलुनीकि कलीसिया के जो विश्वासी है उनको लिखा गया है। वो रिसिपिएंट जो बोलते हैं ना, प्राप्तकर्ता जो है, इस संदेश को प्राप्त करने वाले जो लोग हैं वो विश्वासी लोग हैं। तो पौलुस यहाँ पर ये जो भाग हमने आज पढ़ा है वो यीशु मसीह के पुनरागमन अर्थात यीशु मसीह के फिर से वापस आने के विषय में बताता है, प्रभु के दिन के बारे में बताता है। प्रभु का दिन और यीशु मसीह का वापस आना, एक कलीसिया का उठाया जाना, ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। लेकिन कई बार जब हम इन वचनों को पढ़ते तो हमको समझ में नहीं आता कि रैप्चर क्या है। रैप्चर ये शब्द जो है बाइबल में आपको कहीं नहीं मिलता, ये बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन उठाया जाना है ऐसा लिखा है। कलीसिया का उठाया जाना मतलब महाक्लेश के पहले जो है कलीसिया उठाई जाएगी और वो प्रभु के साथ में स्वर्ग उठाई जाएगी और वहाँ पर 7 साल तक जो है स्वर्ग में मेमने के विवाह होगा, वहाँ पर बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। लेकिन उस 7 साल के दौरान इस पृथ्वी पर जो है 7 साल का महाक्लेश होगा और इस संसार में बड़ी संकट और बड़ी न्याय का दिन आएगा और बड़ी विपत्ति के दिन वो होंगे, बाइबल से बताती है। लेकिन कुछ बाइबल विद्वानों के द्वारा कुछ लोग जो है 3 प्रकार के दृष्टांत ये इसके बारे में बताते हैं कि मसीह का आना कैसे होगा। तो कुछ लोगों का विश्वास बोलते हैं कि वो कहते हैं कि मसीह का आना प्री ट्रिबुलेशन पीरियड में होगा, मतलब महाक्लेश जो 7 साल का महाक्लेश होगा उसके पहले ही यीशु मसीह आकर अपने कलीसिया को उठाएगा। सो ये एक थ्योरी है, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्री ट्रिबुलेशन पीरियड, मतलब महाक्लेश के पहले यीशु मसीह का आना रैप्चर होगा और वो कलीसिया को उठाएगा। दूसरे कुछ लोग जो है इस प्रकार की थ्योरी पर विश्वास करते हैं पोस्ट ट्रिबुलेशन पीरियड, मतलब महाक्लेश के 7 साल के महाक्लेश के बाद में जो है यीशु मसीह का आना होगा और वो क्या करेगा, अपने कलीसिया को उठाएगा, अपनी कलीसिया को लेके जाएगा। तीसरा जो एक थ्योरी है, तीसरे जो दृष्टिकोण है जो कुछ लोग विश्वास करते हैं, जो अध्ययन करते हैं परमेश्वर का वचन, वो कहते हैं कि मिड ट्रिबुलेशन पीरियड, मतलब महाक्लेश का जो 7 साल का पीरियड है उसके 3.5 साल के बाद में बीच में 3.5 साल जब किए तो 7 साल को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। तो बीच में जो है यीशु मसीह का आना होगा और वो अपने कलीसिया को आकर उठा ले जाएगा। तो इस प्रकार से 3 अलग अलग प्रकार की थ्योरी है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मजबूत जो परमेश्वर का वचन उसको सपोर्ट करता है वो पहली थ्योरी है, प्री ट्रिबुलेशन पीरियड, मतलब एक कलीसिया का उठाया जाना जो है महाक्लेश के पहले ही होगा। और इन वचनों में वो बात बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है। तो जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर थिस्सलुनीकि पत्री जब हमने पढ़ा वहां पे लिखा है, हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। संत पौलुस जो है थिस्सलुनीकि कलीसिया को संबोधित करता है हे भाइयों करके, विश्वासी भाइयों, है ना। हम लोग जब कहीं पे भी हम रहे, हम एक दिल्ली से भी अगर कोई विश्वासी आए तो हम उसको कहते हैं हमारा विश्वासी भाई है ना, हम मसीह में सब लोग भाई बहन हैं। तो संत पौलुस यहाँ पर इसी बात को बोलता है, संबोधित करता है, हे भाइयों। वो बोलते इसकी जरूरत नहीं कि तुमको समय और कालों के विषय में कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम प्रभु में हो, तुम विश्वासी हो और तुम इन बातों को जानते हो कि प्रभु का आना कैसे होगा। तो वो बोलता है इसकी आवश्यकता नहीं समयों और कालों के विषय में लिखा जाए। समय और कालों का विषय का मतलब क्या है? वो समय जो आने वाला है, वो न्याय का दिन, वो प्रभु का दिन और वो विपत्ति के दिन, उनके विषय में तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विपत्ति और न्याय का दिन जो है, जो क्लेश है महाक्लेश का, वो विश्वासियों के लिए नहीं है,
वो इस संसार के लोगों के लिए है, अविश्वासी के लिए। और इसलिए पौलुस ये स्टेटमेंट कहता है, इसलिए पौलुस ये वाक्य कहता है, हे भाइयों, इसकी जरूरत नहीं है कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, है ना, क्योंकि वो जो विपत्ति आने वाली है वो वास्तव में कलीसिया के लिए नहीं है। जो सच्चे विश्वासी है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए वो ट्रिब्यूलेशन नहीं है, उनके लिए वो विपत्ति नहीं है। लेकिन वो जो है अन्य जाति के लोगों के लिए है, जो अविश्वास में है, जो इस संसार में है, उनके लिए वो विपत्तियां है। इसलिए पौलुस कहता है कि उनको लिखना आवश्यक नहीं है। उसके बाद दूसरे पद में वो कहता है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। अब वो बात कर रहा है प्रभु का दिन कैसे, कब आने वाला है, उसका क्या समय होगा। ये प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं। मैं एक बाइबल का शिक्षक और प्रभु का दास हूँ, जगह जगह पे जाकर परमेश्वर के वचन को सिखाता हूँ, तो अधिकांश लोग ये प्रश्न पूछते हैं, मसीह का पुनः आगमन कब होगा। और मैं बताऊँ, सारा संसार जो है यीशु मसीह के उस पूर्ण आगमन की बाट जो रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये हमें भी चाहिए कि हम उस प्रभु के दूसरे आगमन की बाट जो है, ये एक बड़ा प्रश्न है। इन भविष्यवाणी के वचनों की जो समझ हमें विश्वासी लोगों को दी गई है, वो हम जो है इन वचनों को पढ़कर जान सकते हैं कि प्रभु का आगमन कब होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से 2 उदाहरण दिए गए हैं कि प्रभु का दिन कब आएगा और वो कैसे आएगा। तो पहला उदाहरण चोर का है। पहला उदाहरण क्या है? चोर का। तो बाइबल से दिन में बहुत कम चोरियां होती है, वो तो डाके होते हैं। दिन में जो डाले जाते हैं उसको चोरी नहीं कहते, उसको डाका डालना कहते हैं। कि तुम्हारे नजरों के सामने तुम्हारे हाथ पैर बांध कर कोई लूट कर जाता है, वो उसको लूटना कहते हैं या डाका डालना। चोरी कैसी होती है? जब सब लोग सो जाते हैं, जब कोई सतर्क नहीं होता, जब रात का अंधेरा होता है, जब कोई उस चोर को देख नहीं पाता, ऐसे समय में चोरी करने आता है। जब सब लोग गहरी नींद में होते हैं, है ना, 3 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान में सबसे गहरी नींद होती है, इस शरीर को बहुत गहरी नींद में होता है। तो ऐसे समय में ज़्यादा करके चोरियां होती है। और यहाँ पर ये बात, पहला उदाहरण जब ये संत पौलुस इस बात को बयान करता है कि प्रभु का आने का दिन कैसा होगा, तो वो कहता है कि चोर के नाई, चोर जैसे रात के अंधेरे में छुप के, और जब सब लोग सतर्क नहीं रहते, बेफिक्र होकर, लापरवाह होकर सो जाते हैं, उस समय में चोर आता है और चोर आकर चोरी करके चले जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। वैसे ही यीशु मसीह का रैप्चर होगा, है ना, यीशु मसीह का आना होगा। वो कहता है कि चोर के समान आएगा, है ना, कानों कान खबर नहीं होगी, और वो अपने कलीसिया को उठाकर लेके जाएगा। पहला उदाहरण वो कहता है कि, पहला उदाहरण वो देता है कि जैसे चोर जो है रात के समय आकर क्या करता है, चोरी करके जाता है और किसी को पता नहीं चलता। दूसरा उदाहरण वो देता है गर्भवती पर जच्चा, जब 9वां महीना लग जाता है और उसके बाद में डॉक्टर लोग बोलते हैं कि कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो डिलीवरी होने के जो बहुत बोलते हैं कि 1-2 दिन में होगी, तो उसके पहले क्या होता है, उस स्त्री को जच्चा की पीड़ा होती है। जच्चा की पीड़ा जो है एक स्त्री को ही समझ सकती है, दूसरे उसको बयान नहीं कर सकते। तो इन वचनों में हम पढ़ते हैं, पहला उदाहरण तो चोर का देता है संत पौलुस, और दूसरा उदाहरण किसका देता है? तो कहता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। तो एक सेंटेंस कहता है, उसकी तुलना करता है कि प्रभु के दिन का आने का समय कैसा होगा, विनाश का दिन कैसा होगा। तो ऐसा लिखा है, जिस प्रकार से गर्भवती पर पीड़ा आती है, जब 9वां महीना चालू होता है और एकदम से उसकी पीड़ा बढ़ जाती है और तुरंत में उसको दवाखाने लेके जाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है।
तो ऐसा लिखा है कि प्रभु के आने का दिन ऐसा होगा, अचानक लोगों पर विनाश आएगा। जब सब लोग कहते होंगे कुशल है, कुशल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं, हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ नहीं होने वाला। सब लोग ऐसा एक दूसरे को दिलासा देंगे, झूठी दिलासा देंगे, और सब लोग एक दूसरे को सहानुभूति देंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अचानक से पीड़ा बढ़ेगी। अब देखिए हमारे पूरे संसार में एक महामारी से सारा संसार ग्रसित है, पीड़ा बढ़ी है ना। और कुछ लोगों ने बताया था कि ये 1 महीने में कंट्रोल हो जाएगा, फिर कुछ लोगों ने बताया था कि 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने। इतने दिन तक लॉकडाउन होने की बाद में कुछ स्थिति कंट्रोल नहीं हुई, और जो है संक्रमण बहुत बढ़ गया, पीड़ा बढ़ गई है। शायद आप और मैं हम उतने पीड़ित नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है पीड़ा में है, तकलीफ में है, उनके जीवन बड़े त्रस्त हो चुके हैं, बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। और ऊपर से ये टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है, टिड्डियाँ फसल खा रही है, और कई जगह पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से पानी की समस्या है, और नाना प्रकार की समस्या है। पीड़ाओं का शुरुआत, पीड़ाओं का आरंभ हो चुका है। और बाइबल ऐसी बताती है, उदाहरण ये है प्रभु के दिन का आने का उदाहरण क्या है कि पीड़ाएं बढ़ जाएगी। जैसे गर्भवती स्त्री की जच्चा की पीड़ा बढ़ जाती है, वैसे संसार में पीड़ा बढ़ जाएगी। अचानक जो है यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को, अपने कलीसिया को उठाकर लेके जाएंगे। सो 2 उदाहरण है। पहला एक है जैसे चोर रात के समय में जब सब लोग सोते रहते हैं, जब सब लोग जो है बेफिक्र हो जाते हैं, तब आता है। और उसी प्रकार से जब जच्चा की पीड़ा बढ़ जाती है और अचानक डिलीवरी का समय आ जाता है, तो उसी प्रकार से प्रभु के दिन का आगमन होगा। लेकिन विश्वासियों के लिए इसमें क्या है? जब ये प्रभु का दिन, जो न्याय का दिन बताया गया है, जब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये प्रभु का दिन आएगा, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रभु का दिन क्या है। प्रभु का दिन, ये जो टर्म जो है उसके लिए क्यों यूज किया गया बाइबल में? जब ये प्रभु का दिन जो कहा गया है, ये पुराने नियम और नया नियम में इसके विषय में बहुत कुछ लिखा है। तो हमने इन वचनों में पढ़ा है, दूसरे पद में हमने पढ़ा है, ऐसा लिखा है, क्योंकि आप ही ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। कौन सा दिन आने वाला है? प्रभु का दिन। सो प्रभु के दिन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? प्रभु का दिन जो है न्याय का दिन। प्रभु का दिन जो है वो जो है इस संसार के लिए बड़ी विपत्ति का दिन है। हम जब बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु के दिन के विषय में बहुत सारे वचन यहाँ पर मेरे पास में है। जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है, एक्सप्लेन होता है कि प्रभु का दिन क्या है। वैसा लिखा है, ये प्रभु का दिन जो है वो न्याय का दिन को संबोधित करता है। उस समय परमेश्वर निर्णायक रूप से न्याय करेगा और विश्वासियों का उद्धार करेगा ना। एक तरफ जो है इस संसार के लोगों को जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, मसीहा पर विश्वास नहीं करते, उनको दंडित किया जाएगा, उनको अनंत काल तक नरक की आग में डाला जाएगा। और दूसरा जो है विश्वासियों को उद्धार दिया जाएगा, अर्थात उनको अनंत काल का जीवन दिया जाएगा। सो आमोस की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 18 पद में प्रभु के दिन के विषय में लिखा है। हम उन वचनों को पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है, प्रभु का दिन, प्रभु के दिन को वहां पर परमेश्वर के वचन में मिलता है। 5 अध्याय और उसका 18 पद, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक न होगी।
तो बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रभु का दिन उजियाले का नहीं लेकिन अंधियारे का दिन होगा। कैसा दिन होगा? उजियाले का नहीं है, वो दिन न्याय का है, वो दिन परमेश्वर के क्रोध को प्रकट करने का दिन है। और स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रभु का दिन उजियाले का नहीं लेकिन अंधियारे का होगा। ऐसा होगा कि लोग जो है एक जगह से जंगल से शेर के सामने से भागेंगे और उनको भालू मिलेगा। और लिखा है यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि वो जाकर घर में छुपेंगे और हाथ से टेका लेंगे अपने घर में तो उनको वहां पे कोबरा मिलेगा। मतलब इतना डर और इतना भयानक का दिन वो होगा, परमेश्वर का दिन, न्याय का दिन होगा। तो यहाँ पर भी जब हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकी पत्री में, तो वहां पर लिखा है 5 पद में, 4 पद से पढ़ता हूँ। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि यह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, है ना। मैंने पहले बताया कि ये जो पत्री जिनको पत्रस लिख रहा है वो विश्वासी लोग हैं, वो कलीसिया के लोग हैं। तो उनको ये शब्द बोलकर उनको इंकरेज कर रहा है संत पौलुस की, तुम जानते हो कि ये जो दिन है, अंधकार का दिन है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये अविश्वासियों के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रभु के सुसमाचार का इनकार किया, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। उनके लिए एक बड़ा भयानक का दिन है, वो अंधियारे का दिन है। वो कहता है यहाँ पर, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। सो विश्वासी लोग जो है, हम जो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उजियाले के संतान हैं, हम प्रकाश की संतान, हम ज्योति के हैं, दिन के हैं। दिन के हैं अर्थात उजियाले के हैं, ज्योति के हैं। हम अंधकार के नहीं हैं, अर्थात हम अंधकार के वश में नहीं हैं। और इसलिए ये जो प्रभु का दिन, जो विपत्ति का दिन है, ये दिन जो है उन विश्वासियों के लिए नहीं, जो दिन की संतान है, जो उजियाले के संतान है, उनके लिए नहीं है, लेकिन वो अंधकार में रहने वाले अविश्वासी लोगों के लिए है। ये बड़ा भयानक दिन है। प्रभु के दिन के विषय में जब मैं पढ़ रहा था तो और भी बातें, बहुत सारी बातें लिखी हुई प्रभु के दिन के विषय में। जब आप पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, उसके 21 से लेकर 22 पद में जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी प्रभु के दिन के विषय में लिखा है। क्या लिखा है प्रभु के दिन के विषय में? यशायाह की पुस्तक, उसका 24 अध्याय। इन वचनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम पवित्र वचनों से पढ़ते तभी हमको मालूम पड़ता है कि वास्तव में प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। तो ऐसा लिखा है, 21 पद में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर ही दंड देगा। वे बंदियों के समान गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदी गृह में बंद किए जाएंगे, और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुण्यों के सामने प्रताप के साथ राज करेगा। प्रभु के दिन में, है ना, क्या होगा कि आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी की राजाओं को पृथ्वी पर दंड देगा। कौन देगा दंड? यहोवा परमेश्वर। पुराने समय में प्रभु को जो कहा गया है, यीशु मसीह को यहोवा कहा गया है, उसका नाम प्रभु है ना। यहोवा ईरे, यहोवा राफा, यहोवा निसी, अर्थात ये सारे जो है पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के नाम है। सो जब वो प्रभु का दिन जब आएगा, यहोवा का दिन जब आएगा, वो क्रोध का दिन होगा, वो दंड देने का दिन होगा। अब जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं पत्रस की दूसरा पत्रस, उसका 3 अध्याय, उसके 12 पद में पढ़ते हैं तो प्रभु के दिन के विषय में और बातें लिखी है। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय, उसके 12 पद में लिखा है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 12 पद ऐसा लिखा है, परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए।
जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। सो प्रभु के दिन जो है आकाश के गण आग से पिघल जाएंगे और वो सारे जो गण है वो गिर जाएंगे। प्रभु के दिन ऐसा होगा। सो प्रभु के दिन की बात यहाँ पर लिखी हुई है। थिस्सलुनीकी की कलीसिया को पौलुस स्मरण दिलाता है। लेकिन यहाँ पर और दो बातें पौलुस बताता है जो हमको वचन 5 और 6 में मिलती है। कौन सी वो दो बातें हैं जो हमको करने के लिए कहता है? तो पहली बात जो कहता है विश्वासियों को, वो कहता है जागते रहो। क्या करो? जागते रहो। 6वें पद में लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे पर जागते और सावधान रहे। क्या मतलब जागते रहे? क्या रात में हमको नहीं सोना है? सोना है। क्या जब आप रात में सोते रहेंगे तो प्रभु जब बादलों पर आएगा तो क्या आप उसके साथ उठाए लिए नहीं जाएंगे? जरूर उठाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या आप संत पौलुस बोल रहा है जागते रहो, है ना? मतलब आत्मिक रूप से जागरूक रहना है, प्रभु के साथ बने रहना है, अपना रिश्ता प्रभु के साथ में कायम रखना है, विश्वास में दृढ़ रहना है। जागते रहने का मतलब है विश्वास में बने रहना है। आज सारे संसार में जो है मसीह लोग जो है विश्वास से भटक रहे। बहुतों का विश्वास जो है ठंडा हो गया है, बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया है और वो इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, कब आएगा प्रभु, कब आएगा तू? और कुछ लोग शक भी करते और बोलते हैं अब प्रभु नहीं आता, शायद प्रभु आ गया या फिर प्रभु हमारे मरने के बाद आएगा या फिर आएगा ही नहीं। इस प्रकार से लोग तर्क देते हैं। लेकिन बाइबल के वचन एक एक वचन सत्य है, वो अपने समय पे पूरे होते हैं। प्रियो, यहाँ पर प्रभु के दिन के आगमन के लिए यहाँ पर परमेश्वर ने उदाहरण दिए है। एक चोर का उदाहरण दिया है। चोर कब आता है, कब चोरी करता है, कब जाता है, इसका किसी को पता नहीं। एक गर्भवती स्त्री को जो 9वें महीने में कौनते दिन में कब उसको जच्चा की पीड़ा होती है, किसी को पता नहीं। जब उसको पीड़ा होती है वो सहन नहीं कर पाती। और वैसे ही जो है प्रभु का दिन होगा, किसी को पता नहीं होगा और प्रभु आ जाएगा और अपने लोग जो लोग तैयार रहेंगे उसको उठा ले जाएगा। लेकिन विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर ने आने के पहले ये चेतावनी दी है। कहता है प्रभु, संत पौलुस विश्वासियों को कहता है जागते रहो, जागते रहो, है ना? जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में अपने चेलों के साथ में गया, जब यीशु मसीह को उसी रात पकड़वाया जाना था, तो यीशु मसीह, बाइबल से बताती है, एक ढेला जो फेंकते, एक पत्थर जो फेंकते, इतनी दूरी पे जाकर वो घुटनों पर गिरा और प्रार्थना करने लगा। लेकिन उसके पहले अपने चेलों से कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, है ना? जागते रहो का मतलब क्या है? जब कोई बोलता है जागते रहो, प्रार्थना करो, इसका मतलब सावधान रहो, इसका मतलब मसीह में मजबूत बने रहो, सो मत। आज जो है बहुत सारे विश्वासी आत्मिक रूप से सो गए हैं, उनका रिश्ता प्रभु के साथ में नहीं है और वे लोग ऐसे ही सोए हैं, वो आत्मिक निद्रा में है। जो लोग आत्मिक निद्रा में है, जिनका संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया है, और ऐसे समय में मान लो अगर प्रभु यीशु मसीह आया तो वो लोग छूट जाएंगे। मत्ती लिखित समाचार में उस 10 कुंवारियों का उदाहरण यीशु मसीह ने दिया और कहा, 25 अध्याय में लिखा है 10 कुंवारियों के विषय में कि 10 कुंवारियां थी, उसमें से 5 जो थी बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। 5 बुद्धिमान ने क्या किया? अपने दिए में तेल रखा और वो दिए का तेल खत्म हो जाएगा उसके लिए एक एक्स्ट्रा तेल रखा, उन्होंने अतिरिक्त जो है तेल रखा। और बाइबल से बताती है कि जब दूल्हे को आने को देर हो गई तो दिया जब जल रहा था तो 10 कुंवारियों का तेल समाप्त हो गया। लेकिन जो बुद्धिमान थी, जिन्होंने अतिरिक्त तेल रखा था, उन्होंने वो तेल निकाल कर अपने दिए में डाला। लेकिन जो मूर्ख थी वो कहने लगी कि हमको भी तुम्हारा तेल दो। लेकिन बुद्धिमान जो कुंवारियाँ थी, उन्होंने कहा कि हम अगर आपको अपना तेल देंगे तो शायद हमारा तेल समाप्त हो जाए।
तुम बेहतर है कि तुम जाकर बाजार में से खरीद के ले आओ। और उस समय में मूर्ख जो है ये कुंवारियाँ बाजार में तेल लेने गई, लेकिन उसी समय जब ये गई उसी समय में क्या हो गया, दूल्हा आया और जो तैयार थी कुंवारियाँ, जिनके पास जिनके दिए जल रहे थे, उनको ले जाकर वो भीतर चला गया। और बाद में ये मूर्ख 5 कुंवारियाँ आकर दरवाजे को ठोकते रही कि हे प्रभु तू हमारे लिए दरवाज़ा खोल, लेकिन दूल्हे ने उन कुंवारियों के लिए दरवाज़ा नहीं खोला। बिल्कुल ऐसे ही यीशु मसीह के आगमन पर होगा। जो लोग अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाए हैं, जो लोगों ने एक्स्ट्रा तेल रखा है, अतिरिक्त अपने जीवन में प्रभु के लिए अभिषेक और प्रेम रखा है, वो सतर्क है प्रभु के वचनों के विषय में, वो विश्वास में बने हैं और उनके 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 दिए का तेल खत्म नहीं होता है। ऐसे लोगों को यीशु मसीह आएगा और जागते हुए पाएगा। जो आत्मिक रूप से तैयार है, जो विश्वास में मजबूत है, उनको वो लेके जाएगा। बाकी लोगों क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, साजिक है। तो यहाँ पर जब इन उदाहरण को पवित्र बाइबल में से हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि यीशु मसीह के आगमन में बहुत सारी बातें होने वाली हैं। जब रैप्चर होगा बहुत सारी संसार में बहुत विपत्तियां आने वाली हैं, लेकिन ये विपत्तियां मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। आप अगर सच्चे विश्वासी हैं, थिस्सलुनीकि की कलीसिया के समान जो विश्वासी जिनको ये संत पौलुस इंकरेज कर रहा है, अगर आप वैसे हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। चाहे कोरोना वायरस आए या इससे कोई बड़ी महामारी आ जाए या टिड्डी आ जाए, अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए आने वाला है और आप एक दिन उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और इस संसार में तो विपत्तियां होगी, इस संसार में तो क्लेश होगा, लोगों को पीड़ा सहनी होगी, लेकिन आप स्वर्ग राज्य में उस मेमने के विवाह में प्रवेश करेंगे। मेमने के विवाह में 7 साल का जो मेमने का विवाह स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में होने वाला है, वहां पर आप जाने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए संत पौलुस बोलता है जागते रहो, सावधान रहो, है ना। 6वें पद में क्या बोलता है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे। दूसरों के समान मतलब वो संसार के लोगों के समान बताया गया। वो बहुत सारे धर्म कांड करते हैं, लेकिन वो आत्मिक निद्रा में है, वो सो रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद में 7 पद में लिखा है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। देखिए यहाँ पर बोलता है विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप, है ना। जब हम इफिसियों की पत्री में जब हथियार और आत्मिक हथियार की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये लिस्ट दी गई है। वहाँ पे सिर्फ लिखा है उद्धार का टोप, लेकिन यहाँ पे लिखा है, भी ऐड किया है, उद्धार और आशा का टोप। उद्धार हम जानते हैं, उद्धार का मतलब क्या है, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारे पापों की क्षमा हुई और उसने हमें क्षमा किया और हमें उद्धार दिया, हमारे आत्मा का उद्धार किया, है ना। हमें मरने के बाद जीवन मिलेगा, ये उद्धार। आशा क्या है, हम यीशु मसीह के आने की बाट जोते हैं। ये आशा है कि वो हमें स्वर्ग लेके जाएगा, हम अनंत काल तक उसके साथ में रहेंगे। एक धन्य आशा है मसीह में। एक धन्य आशा क्या है, जो मसीह में मर गए हैं वो भी जिलाए जाएंगे, और जो हम जीवित हैं हम बदल जाएंगे, हम मसीह के महिमा में स्वरूप में बदल जाएंगे, महिमा में शरीर हमको दिया जाएगा और हम सब लोग स्वर्ग उठाए जाएंगे। ये आशा है, ये हो। तो संत पौलुस क्या बोलता है, उद्धार और आशा का टोप पहनना। कौन सा टोप पहनना, टोप पहनना, हेलमेट, उद्धार और आशा का टोप पहनना। और उसके पहले क्या बोलता है, विश्वास और प्रेम की झिलम। तो हम जब इफिसियों की पत्री पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है विश्वास की ढाल है, और झिलम कौन सी है, धार्मिकता की झिलम है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है विश्वास और प्रेम की झिलम। प्रेम, अगर बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि
बिना विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास होना है। ये विश्वास से मसीह लोग जो है भटक रहे हैं, उनका विश्वास कम होते जा रहा है ना। जैसे जैसे ही प्रभु के आने में देरी हो रही है या डिले हो रही है, या हम कहेंगे कि प्रभु इंतजार कर रहा है कि संसार में सभी लोगों को मन फिराने का अवसर मिले, जैसे पतरस में लिखा है। परमेश्वर इसलिए देरी नहीं कर रहा है, लेकिन वो इसलिए देरी कर रहा है कि सब लोगों को मन फिराव का क्या मिले, अवसर मिले, इसलिए उसके आने में देरी हो रही। सभी लोगों को अवसर मिलना चाहिए, हर एक जाति के, हर एक धर्म के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो पहले से विश्वास में आए हुए हैं उनका विश्वास कम हो रहा है ना। उनका प्रेम ठंडा होता जा रहा है। और उनको संत पौलुस बोलता है, पहली बात बोलता है तुम जागते रहो, मतलब सतर्क रहो, तुम्हारा मसीह जीवन तुम तैयार रखो। और दूसरी बात बोलता है विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार और आशा का टोप पहनकर सावधान रहो। कैसे रहो? सावधान रहो, सावधान, है ना। बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सावधान इसलिए भी रहने की आवश्यकता है, बहुत सारे लोग गुमराह करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना, 3 थ्योरी लिख के आए हैं यीशु मसीह के आने की, और वचनों से ही वो एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उसमें से एक सही थ्योरी है। थ्योरी परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है कि यीशु मसीह का जो रैप्चर होगा, कलीसिया का उठाया जाना होगा, वो महाक्लेश के पहले ही उठाया जाएगा। प्री ट्रिबुलेशन पीरियड कहते हैं उसको, पहले महाक्लेश के पहले ही है यीशु मसीह का रैप्चर होगा। उस समय वो बादलों पर आएगा, वो पृथ्वी पर पैर नहीं रखेगा, है ना। और बाइबल से बताती है, इसके पहले के वचन जब आप पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय उसके 13 पद से लेकर 18 पद तक पढ़ेंगे। जब हम हर एक फ्यूनरल पर ये पढ़ते हैं, ये आशा के वचन है, जो होप है उसके वचन है कि तुरही फूकी जाएगी और स्वर्गदूतों का बड़ा दल आएगा और आकाश में तुरही फूकी जाएगी, और जो है मसीह में जो है मरे जिलाए जाएंगे, और जो जीवित है वो बदल जाएंगे, और फिर वो स्वर्ग में उठाए जाएंगे। ये मसीह में एक आशा है, धन्य आशा है। ये आशा को लेकर हमें सावधान रहना है, और हमारे विश्वास को बनाए रखकर हमें सावधान रहना है। प्रेम को पहनना है, प्रेम को स्वीकार कर। बाइबल से बताती है प्रेम जो है सभी अपराधों को ढांप देता है। प्रेम जो है झुंझलाता नहीं, प्रेम जो है अपनी बढ़ाई नहीं मारता, प्रेम खुलता नहीं है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम भलाई करता है। तो प्रेम के द्वारा जो है विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहना है। आमीन। सो पौलुस बोलता है विश्वासी लोगों को, तुम जागते रहो और तुम सावधान रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको जागना है और सावधान रहना है। यीशु मसीह के आने की हमें बाट जोना है। जी ये जो वचन जब मैं पढ़ रहा था, तो यहाँ पर बहुत सारे विरोधी भाषा वाले शब्द है। एक दूसरे के विरोध में जो विरोधार्थी शब्द जिसको बोलते हैं। देखो, ज्योति है, ज्योति के विरुद्ध कौन सा शब्द है? अंधकार। सोने के विरुद्ध, सोना मतलब सोना, है ना। सोने के विरुद्ध जो है जागना, और मतवालेपन के विरुद्ध क्या है? सतर्क रहना, गंभीर रहना। और क्रोध के विपरीत जो है छुटकारा। तो ये ऐसे शब्द आए हैं यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विरोधार्थी शब्द का उपयोग किया गया। ज्योति के विरुद्ध में कौन? ज्योति का विरोधार्थी शब्द क्या है? अंधकार, है ना। और सोने का विरोधार्थी शब्द क्या है? जागना। और क्रोध का विरोधार्थी शब्द है छुटकारा। तो ऐसे विरोधार्थी शब्द का उपयोग करके पौलुस यहाँ पे बताता है, उनको सतर्क करता है कि हमें प्रभु के आगमन के लिए जागना है। और यहाँ पर एक शब्द है ज्ञान। ज्ञान के विपरीत जो शब्द है अज्ञान, लापरवाही। जो लोग मसीह जीवन को एक लापरवाही का जीवन करके व्यतीत करते हैं और ऐसे ही अपने लापरवाही भी बिताते हैं, उन लोगों के लिए प्रभु का दिन बड़ा भयानक दिन होगा। उन लोगों के लिए
उनके जीवन का सबसे बड़ा लॉस होगा, सबसे बड़ी मूर्खता हो जाएगी। और इसलिए बाइबल से बताती है कि हम जागते रहे, सावधान रहे। उसके बाद और कुछ वचन है यहाँ पर जो 9-10 पद में पढ़ता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें, है ना। कि इसलिए ठहराया है आपको परमेश्वर ने, क्रोध के लिए ठहराया है कि परमेश्वर का क्रोध उस प्रभु के दिन में जो आने वाला है वो आप पर आए? नहीं, प्रभु ने उस दिन के लिए नहीं डराया। इसलिए तो पौलुस यहाँ पे उनको ये बता रहा है। ये वचन जो है विश्वासियों को उत्साहित करने के लिए, इंकरेज करने के लिए है कि तुम महाक्लेश में दाखिल नहीं होंगे, तुम महाक्लेश में शामिल नहीं होंगे। उसके पहले तुम जो है प्रभु के क्रोध से बचाए जाओगे। तुम मसीह आएगा और तुमको उठा ले जाएगा। उसके लिए कहता है कि हम जो है हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसीलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हमें यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिलेगा। उसके बाद 10 पद में लिखा है, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। तो ये विश्वासी को बता रहा है, जागते हो या सोते हो मतलब क्या है भाई? ये वाला जो सोना है यहाँ पे जो 10 पद में आया है वो है भौतिक सोना। शरीर के आराम के लिए हमको रात में सोना पड़ता है। अगर रात में सोते समय भी यीशु मसीह आया है, अगर आप सच्चे विश्वासी है तो आप उठा लिए जाएंगे। लेकिन हम आत्मिक रूप से नहीं सोए, आत्मिक रूप से सतर्क रहे। आत्मिक रूप से मतलब हमारा रिश्ता प्रभु मसीह के साथ, प्रभु यीशु के साथ बना रहे, हम विश्वास में मजबूत बने रहे। भौतिक रूप से तो सो सकते हैं और फिर हम दिन में जागे भी, चाहे हम सोए फिर जागे। यदि हम विश्वासी है, यदि हम सतर्क है, यदि हम मसीह में विश्वास में बने हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा वो हमको यहाँ पे नहीं छोड़ेगा, हमको महाक्लेश में जाने के लिए नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो अपने साथ में हम लेके जाएगा। इसलिए कहा सब मिलकर उसी के साथ जिए। किसके साथ जिए? हम सब लोग विश्वासी जो है यीशु मसीह के साथ जिए, अपना जीवन उसके साथ व्यतीत करें। उसके बाद आखिरी पद में लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो जैसा कि तुम करते भी हो। इन वचनों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के द्वारा, रैप्चर्स के द्वारा और इन वचनों के द्वारा हमें एक दूसरे को क्या करना है? शांति देना। शांति देना होगा। जब हमारे जीवन में क्लेश बढ़ जाता है, जब हम बेचैन हो जाते हैं, तो ये वचन देना है ना। जब हम किसी के घर में डेथ वगैरह हो जाती है तो इन वचनों को हम पढ़ते हैं और उनको सांत्वना देते हैं। हम बोलते हैं, हे प्रिय बहन, हे प्रिय भाई, मत रो, तुम अपने प्रिय लोगों को एक दिन देखने पाओगे। और ये आशा हम देकर आते हैं। तो बाइबल से बताती है, इन वचनों के द्वारा एक दूसरे को क्या करो? शांति दो, एक दूसरे को इंकरेज करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो आप लोग मुझको सुन रहे हैं, हमें अपने विश्वासी लोगों को इंकरेज करना है। उनको इन वचनों को बताकर, यीशु मसीह के दूसरे आगमन और रैप्चर्स को बताकर उनको बताना है कि हमारा प्रभु आने वाला है, ये विपत्ति कुछ दिनों में टल जाएगी, हम उसके साथ स्वर्ग राज्य में हमेशा हमेशा के लिए राज करेंगे। इन वचनों के द्वारा उनको इंकरेज करें। हमारा मसीह में विश्वास करना व्यर्थ नहीं है। हमारे पास एक धन्य आशा है। हम होपलेस लोग नहीं हैं। हम लोग इस अंधकार की संतान नहीं हैं। हम दीन की संतान हैं। हम आशावादी हैं। हम प्रेम करने वाले हैं। हम विश्वास रखने वाले हैं। हम जागते और सावधान रहने वाले लोग हैं। इसलिए बाइबल में हमको ये वचन पौलुस, यहाँ पर संत पौलुस बताता है। इसलिए वो कहता है पहले वचन में कि ये अभी आवश्यकता नहीं तुम विश्वासी लोगों के लिए कि समयों और कालों का तुम्हें बताया जाए, है ना। बहुत सारे लोग फ्यूचर में क्या होगा, फिर कब होगा, ये वार युद्ध कब होगा, फिर और कौन सी महामारी आएगी, ये भविष्यवक्ता के पास में पूछ रहे हैं, वो भविष्यवक्ता के पास में पूछ रहे कि और कौन सी भी महामारी आने वाली है, और कौन सी बीमारी होने वाली है। और लोग अपने भविष्य को जानने के लिए भविष्यवक्ताओं के पास जाते हैं। लेकिन इन सारी बातों से कोई फायदा नहीं है। आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना है। संत पौलुस यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखता है ना। और वो पहले ही वचन में बताता है, पढ़िए यहाँ पर क्या पहला वचन है। वो कहता है
पर हे भाइयों इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास सब कुछ लिखा जाए। वास्तव में विश्वासी लोग जो है सब कुछ जानना चाहते हैं और इसलिए वो बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को ढूंढ रहे हैं। लेकिन संत पौलुस जो सबसे बड़ा दास था वो बोल रहा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं, प्रयोजन नहीं, मतलब इसका कोई आवश्यकता नहीं कि सब कुछ जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में तुमको लिखा जाए। जो कुछ तुम्हें जानना चाहिए वो पहले से पवित्र बाइबल में लिख दिया है। तुम्हें क्या करना है, उन वचनों को पढ़कर सावधान होने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने विश्वासी जीवन को मजबूत रखने की आवश्यकता है। तुम्हें प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है। तुम्हें जो है अपनी आशा को बनाए रखने की आवश्यकता है और एक दूसरे विश्वासियों को इंकरेज करने की आवश्यकता है। एक दूसरे विश्वासियों को अपने वचनों के द्वारा शांति देने की आवश्यकता है। कोई अगर बीमारी में है तो उनको जाकर उन वचनों से शांति दो। कोई अगर निराशा में है तो उनकी निराशा दूर करो। कोई अगर परेशानी में है तो उनके लिए प्रार्थना करो और इस प्रकार से एक दूसरे विश्वासियों को जाकर सहारा दो, उनके लिए प्रार्थना करो। ये संत पौलुस कहता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और प्रभु के दिन के विषय में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम से इंकरेज करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आप जिन विश्वासी भाई और बहनों से मिलते हैं उनको इन वचनों के द्वारा शांति दो, उनको सहारा दो, उनको तसल्ली दो, उनको इंकरेज करो, प्रभु के वचनों के बारे में इंकरेज करो। और इस तरह से हम जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात है ना। पुराने समय में पहली शताब्दी की कलीसिया में जब लोग एक दूसरे से मिलते थे तो जिस प्रकार से वो शालोम कहते थे उस प्रकार से वो कहते थे मारानाथा, है ना। मारानाथा का मतलब होता है प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, प्रभु सच में आने वाला है ना। इंग्लिश में लिखा है ही इज कमिंग सून, वो बहुत जल्द आने वाला है ना। आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहां पे क्या बोलता है, मैं जल्द ही आने वाला हूँ, मैं जल्द ही आने वाला हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका आखिरी अध्याय 22 अध्याय में वो लिखता है और वो सब बातें बताकर बोलता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, है ना। वैसा कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आप वचन पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 7 वचन में लिखा है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य वह है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हमको ये लोगों की नहीं, भविष्यवक्ताओं की बातें मानने की जरूरत नहीं। हमको जो है ये परमेश्वर की जो भविष्यवाणी की पुस्तक है इसकी बातें मानना जरूरी है, क्योंकि हमारा मसीहा जो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ ना। जीसस इज कमिंग सून, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड and King of Kings, He is the Prince of Prince, He is the salvation, He is our strength, He is coming soon, He is my Lord and He is your Lord also, He is coming soon, be ready. Listen what the Bible says, not what the people says, don't listen. लोग क्या कहते हैं उसको मत सुनो, बाइबल क्या कहती है उसको सुनो। अपना भविष्य जानने के लिए और इस संसार का भविष्य जानने के लिए आपकी आवश्यकता नहीं है। संत पौलुस बहुत स्पष्ट रूप से लिखता है, आपको क्या जानना है, आपका जीवन तैयार है क्या, आप विश्वास में बने हैं क्या, आपका संबंध प्रभु के साथ में कैसा है, आप अपना मसीह जीवन कैसे बिता रहे हैं, आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है, क्या आप जब यीशु मसीह आएगा तो उस बुद्धिमान 5 कुंवारियों के समान तेल लिए हुए तैयार है क्या, वो अभिषेक आपके जीवन में है क्या, कोई एक्स्ट्रा अभिषेक आपके जीवन में है क्या। अगर आपके जीवन में है तो प्रभु आने के बाद भी या कोई भी विपत्ति का दिन आएगा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप प्रभु के विश्राम में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको मुझको बहुत से आशीर्वाद करें। प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके चरणों के पास में आता हूँ। पिता, हमारे देश को और पिता हमारे महाराष्ट्र को आपकी आवश्यकता है। प्रभु तू जल्दी आ और पिता परमेश्वर तू हमारे लोगों को बचा। पिता इतना सब कुछ होने के बाद में भी बाइबल से बताती है लोगों ने मन नहीं फिराया,
ओ उनके जीवन पर टिड्डियाँ आई और उनके खेतों को नष्ट कर दिया, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया। उनको मरी के द्वारा दंडित किया गया और तलवार और महंगी से लोग मर गए, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। प्रभु उस समय में और इस समय में कोई फर्क नहीं है। आज संसार में पिता परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारी है, कोरोना वायरस का संक्रमण है, डर है, लेकिन लोग मन नहीं फिराते हैं। पिता लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तू अपनी कलीसिया पर अनुग्रह कर, तेरे दासों पर और तेरे लोगों पर तू अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर बाइबल से बताते हैं कि तू धर्मियों को बचाने वाला परमेश्वर है। ओ जितने तुझे खोजते हैं प्रभु, तू उनका प्रभु है, तू उनको छुड़ाता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र से सारे कोरोना वायरस के संक्रमण यीशु के नाम से हम नाश करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ फिर से एक बार, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे लोगों को क्षमा कर, और पिता हमारे भूमि को, हमारे महाराष्ट्र की भूमि को ज्यों का त्यों कर दे। खुदावन धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुना। जितने लोग सुन रहे हैं उनको आशीर्वादित करो, सारी महिमा आपको मिले। यीशु के नाम से प्रार्थना उसने सुन। प्रभु ने सिखाई, प्रार्थना करेंगे।